राम राम लागदर है के कहा था सीटी सी ग्रुप वाला पेपर पढ़ के 9,000 रुपये पेंशन ले लिया करूंगा। ओहो आंसर क्या है पासा तो क्वालिफाई होना मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, डी ग्रुप आ गया है। राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल में भाई सांझ के सीढ़े इवनिंग की कोल्ड में 2-3 दिन हो गए तकड़ा बरसन ला ही रहा है। फिर तो स्वागत करूं भाई, ठीक है। नरे मच्छर कर रखे हैं। तो भाई हरियाणा सीटी ग्रुप डी का पहली बात तो नोटिफिकेशन तारा कद लग जारी होगा। बहुत सारे बड़का का तो यह बड़े कोरी जी नोटिफिकेशन आवा कद चेयरमैन साहब ना तो पोस्ट डाल के कह दिया बट डॉक्यूमेंट तारे तैयार रखो। नोटिफिकेशन कदा हुआ चीज बताऊंगा तारती। दूसरी चीज सिलेबस और पैटर्न के रहेगा क्योंकि अभी जैसे सी ग्रुप का पेपर है उसका मैं भी आपने जो पैटर्न बताया था लगभग उससे आसपास पैटर्न गया है। तो इनकी बार भी बताएंगे पेपर के अंदर आपका सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। पेपर कब होने के चांस है, मतलब कौन सा महीना का मतलब पेपर होने की संभावना है और तैयारी कैसे करनी है, आपको किस टाइप से आपको कैसे कैसे चीजें पढ़नी है। सी ग्रुप से बहुत सारे साथियों ने भाई सीख भी ली होगी कि भाई कुकर के कुछ हमने गलती करी है, उन गलतियां नहीं तुम कुकर सुधार सको कितना तारा दोरा टेम तैयारी करने का सारी की सारी चीजें इस वीडियो का मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आ जाओ फटाफट सी। देखो भाई सबसे पहली बात तो भाई फार्म लिखने की संभावना कद है ये मैं तारती सिर्फ एक अंदाजा बताऊंगा, कोई गारंटी को नहीं भाई इससे तारीख ना फार्म आना के तड़का भी आ जाए, लेकिन सिर्फ एक अंदाजा होगा भाई। मैं मेरा हिसाब से अंदाजा मार के बताऊं हूं तारे जो फार्म जो नोटिफिकेशन है या तो तारे लिखेंगे 9 या 10 अगस्त का आसपास, ठीक है। 9 या 10 अगस्त ये एक संभावना बताने ला रहा हूं, ठीक है भाई। इस तारीख का आसपास लिख सके। अगर इसना नहीं लिखना है तो लिखेंगे तारे 14 या 15 अगस्त का आसपास, ठीक है। इन दो तारीखों का आसपास तारे सीईटी के फार्म लिखने की संभावना है। कोई गारंटी नहीं भाई तारीखा ना लिखा आगा पच्छा भी सरक का लिखना तड़का ये सिर्फ एक अंदाजा मारू, ठीक है। जो मतलब एक इन्फॉर्मेशन का हिसाब अंदाजा लगेगा उस हिसाब से बताऊं। पेपर कद होने की संभावना जी फार्म कद लग साल वो 15-16 दिन का टाइम मिलेगा तारती फार्म भरने का, ठीक है। 15 दिन लगाई चलियो घना लंबा चौड़ा सौदा नहीं मिलेगा। उसका पच्छा था मैंने भी देखा हुआ कि जब तारे फार्म भरवाए गए थे फार्म भरने का तारा 1.5 महीना का मैं पेपर ले लिया गया। मान लिया तारे 15 अगस्त का आसपास भी फार्म लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर मान लिया 10 अगस्त का आसपास भी लिख रहे हैं तो 1.5 महीना तमनो मान के चलो कि सितंबर का एंड तक, ठीक है। सितंबर का एंड मान लो या अक्टूबर का मिड मान लो भाई, अक्टूबर का मिड मान लो भाई। इस टाइम लग तारा पेपर ले लेंगे भाई ये, ठीक है। कद सितंबर का एंड या अक्टूबर का मिड ये मैं तारती फार्म का हिसाब से बताऊं। मान लिया जैसे 9-10 अगस्त ना तारे फार्म लिखट भी जाओ है, ठीक है। तो 15 दिन तम फार्म की डेट लगा यानी 25 अगस्त तो तारे फार्म भरवाए जाएंगे और उसका 1.5 महीना अगर तम पच्छा की बात करोगे तो ये सौदा सा होगा, ठीक है। या तो सितंबर का एंड या अक्टूबर का मिड इस तारीख लग तारे नो समझो पेपर होने की संभावना मोटा नो है भाई। 31 अक्टूबर तक पहला तारा पेपर ले लेंगे। 31 अक्टूबर 2025 से पहले जो अभी तक की जो एचएसएससी की स्पीड उस स्पीड का हिसाब था बताऊं। बाकी अगर डिले पड़ गए तो कई बार दिसंबर लग भी चला जाए। बाकी जो अब स्पीड जो चल रहा है जिस गति ताई भाई जरे जमा तुगड़ुंग, ठीक है। चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तुगड़ुक बिन सिर पैर की शायरी आगे कुछ नहीं बस, ठीक है। इतनी चीज आएगी समझ में भाई। तो आपको जो तैयारी करनी है वो इन तारीखों के हिसाब से करनी है। चीजा कंसेप्ट दिमाग का में क्लियर, ठीक है। इतनी चीजें दिमाग में घुस गई। अब जो अभी मेन बात करा, हाँ अब बात करें अभी पैटर्न की और सिलेबस की भाई। आ जाओ। तो अभी जो आपका पेपर होया भाई तारा सीईटी ग्रुप सी का भाई उसका जो पैटर्न था वो लगभग जो पिछला सीईटी था ना उससे जैसा था। थोड़ा बहुत चेंज था कंप्यूटर के पर्सन नामा, बाकी और कोई चेंज नहीं, थोड़ा बहुत इंग्लिश के पर्सन नामा था। तो उससे हिसाब था तारा एक्सपेक्टेड पैटर्न बताऊं सीईटी ग्रुप डी का भाई। ग्रुप डी का जो एंटीना लिया था उससे जिसा रहा होगा लगभग थोड़े बहुत 5% ऊपर तले हो सके भाई। कैसे जी, हरियाणा जी के वाई 25 क्वेश्चन 25 नंबर की रहेगी, ठीक है। कोई विशेष चेंज नहीं मिलेगा, हर एक प्रश्न आपका 1 नंबर का मिलेगा। जो पिछली बार था मैंने हरियाणा जी के पढ़ी सीईटी ग्रुप सी की तैयारी कर दौड़ी उससे ना पढ़ लियो उससे की रिवीजन मार लियो तारा काम चल जाएगा, ठीक है जी। साइंस इसके अंदर एक नया सब्जेक्ट आओगा भाई, ठीक है। ग्रुप सी के अंदर साइंस को ऊपर इतना फोकस कोने गेट देंगे तो मैंने देखा भी साइंस के मतलब वो 1% आ रहा था मेरे साथ हर एक शिफ्ट का मैं। लेकिन ग्रुप डी का मैं जो एंटीना लिया था उसका मैं भी 15 नंबर की साइंस आई थी। आड़न उसका 15 की बजाय के बार 10 नंबर की आ जा, लेकिन साइंस तारी पक्की आनी क्योंकि सीईटी ग्रुप डी जो एंटीना लिया था उसका मैं भी आई थी। तो साइंस के ऊपर हमने थोड़ा जोर रखना। पिछली बार 15 नंबर की आई थी तो हो सकता है 15 या 10 नंबर की ना मतलब कोई एक पोर्सन पक्का मिला, लेकिन साइंस का तारती मैक्सिमम पोर्सन
देखने को मिलेगा। ठीक है जी। मैथ का कोई फिक्स नहीं है भाई। ग्रुप सी के अंदर 15 नंबर का आया था। अब की बार क्योंकि साइंस का पोर्शन ज्यादा तो हो सकता है 10 नंबर का भी आ जाए और 15 का भी आ सकता है। वो चीजें ये जो जिसके बारे में 10-15 लिख रखे हैं इसका मतलब ये भाई इनमें तो कोई से भी संभावना है आने की। ठीक है, तो कोशिश करना भाई, क्या पता 10 नंबर का है तो 10 के हिसाब से तैयारी कर लेना। 15 का आ जाए तो रीजनिंग 5 की हो जाएगी। मतलब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के 5-10 होना है। ठीक है, फिक्स होना है। या तो हिंदी मान लो, हिंदी के मेरा 10 नंबर किया जाए तो मैथ 15 का हो जाएगा। यह चीज एडजस्ट होगी, चाहे हिंदी 15 की होगी तो मैथ 10 का हो जाएगा। एक चीज कम ज्यादा होनी है। ठीक है, तो ये भी हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। रीजनिंग के तारे 10 क्वेश्चन समझ लियो आराम था, 10 नंबर की तारी रीजनिंग आने की संभावना है। इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन तारा 1 नंबर का और 10 नंबर की इंग्लिश। ठीक है, बच्चे इंग्लिश का मैं बहुत नंबर कटवा गया और जब टुच्चे पर्सन आने लग रहे हैं, जब हम एसएससी लेवल की तैयारी करो ना तो उसका हिसाब था जो रीजनिंग के पर्सन पूछे गए अब की बार भी जो सीईटी का मैं जमा टुच्चे लेवल के थे। ये कोई पर्सन कौन थे? पीस ऑफ केक। समझते हो? पीस ऑफ केक का मतलब बहुत ही आसान काम। ये तो जो एसएससी वाले बच्चे जो वोकैबुलरी याद करें ना, उसका जो सबका जो लो लेवल है ना, वो पर्सन है ये पीस ऑफ केक। ठीक है, थ्रो इन द टॉवल, ये सारी चीज बहुत बेसिक लेवल है। तो थोड़ी सी इंग्लिश ना अगर अच्छे लेवल की करोगे तैयार अच्छी जगह से, तो इंग्लिश का मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं तारती एक चीज बताऊं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट में तारा नंबर कटना ही नहीं चाहिए। मोटा मोटा समझ लो, मैथ में 15 नंबर का मान के चालू, रीजनिंग तारी 10 नंबर की, इंग्लिश तारी 10 नंबर की, तो 15, 10, 25, 10, 35 यानी 35 नंबर में तो समझ लो आप 1 या 2 जोर मार के 3 नंबर का रिस्क ले इसको, 35 मतलब 33 नंबर तो तारा आने चाहिए। ठीक है, जब जाके नु समझ लो तारा सिलेक्शन कितने होगा। अगर इन 3 सब्जेक्ट में तारा इस 33 तक कम नंबर बनाने लग रहे हैं ना, इनमें से तुम अच्छे नंबर कटवाने लग रहे हो तो भाई मैं तारती कहने लग रहा हूँ तुम कितना हंगा लगा लियो। इस हरियाणा जिक्के ना चे जमानू रोली बना के पीजियो और चे इंडिया जिक्के ना पीजियो, तारा सिलेक्शन को नहीं हुआ है। कितना है जितना तारा दम हो ना पूरा गात में उतना जोर लगा लियो। जो ये 3 सब्जेक्ट जो तारे स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं ना मजे तुम पूरे नंबर नहीं खींच सकते। ठीक है, तो भूल जाइयो भाई, बेसंग से तैयारी करनी छोड़ दो। इसमें कोई डिमोटिवेशन की बात को नहीं, सच्चाई तो तारते अवगत कराऊं। ठीक है जी। उसके बाद आती हिंदी। हिंदी के भी 10 या 15 आ सकते हैं, वो मैथ और हिंदी के एक्सचेंज हो सकते हैं भाई। कि मेरा मैथ 15 का आ जाए तो हिंदी 10 की, और मैथ 10 का आ गया तो हिंदी 15 की। ठीक है, हिंदी का मैं भी बालक नंबर कटवा गया हूं भाई। एक 2-3 मेरे एसएससी के साथी थे जो दोस्त लगे हुए थे अलग अलग जगह, वो पेपर दे के आए। हिंदी का मैं भाई 15 मतलब 13% गलत करके आ रहे हैं। 15 मतलब 13% गलत, थोड़े को नहीं होंगे 13% गलत होने। ठीक है, मैं तो सोचा भाई मैं 15 मतलब 13 ठीक करके नॉलेज 13 गलत हो गई हिंदी में। और नंबर ले रहा है 26 की, सॉरी 27 की इवनिंग शिफ्ट है, लास्ट वाली जो सप्ताह चौथी शिफ्ट थी। ठीक है, उसका मैं नंबर ले रहा है 73। हिंदी में नंबर जे हिंदी में और ढंग के नंबर लिया तो 80+ जाता, और नॉर्मलाइजेशन गेल के मेरा 100 पूरा 100/100 पहुंच जाता। ठीक है, तो हिंदी भी थोड़ी अच्छी डाला कर लेना। ठीक है, उसका आता कंप्यूटर के 5 ही पर्सन आएंगे अब की बार भी ग्रुप सी के अंदर ही 5। और बेसिक लेवल का कंप्यूटर पूछो, कोई सी लैंग्वेज या C+ लैंग्वेज को नहीं आती, तो मैंने देखा भी होगा अब की बार। ठीक है जी। इंडिया जीके के भी वही भाई 10 या 15 में से कोई एक पोर्शन आ सकता है, या 10 मिलेंगे या 15 मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये जो मैंने 10-15 करे ना, ये इन तीनों मत एक गेल होगा यो सौदा सेटल। ठीक है, इन तीनों मत एक है वो 15 का आशिका है, मैथ, हिंदी और इंडिया जीके मदा। ठीक है, बाकी 2 10 के रहेंगे। मैथ अगर 15 का होगा तो ये दोनों 10 के रहेंगे, इंडिया जीके और हिंदी तारी। ठीक है, अगर हिंदी 15 की आएगी तो ये दोनों 10 के रहेंगे, इंडिया जीके 15 की आएगी तो ये दोनों 10 के रहेंगे। ठीक है, इस हिसाब से सेटलमेंट करी है। इंडिया जीके जी किस लेवल की? इंडिया जीके पूछा एसएससी लेवल की। एक तो मैंने देखा 26 की मॉर्निंग में अक्सान 1.5% था, मैं या करवाया करता इंडिया जीके, और मैंने सीईटी वाला बैच का मैं करवाई थी नु एसएससी लेवल वाली इंडिया जीके करवाई थी मैं, या एसएससी की स्पेशल दिल्ली पुलिस की क्लास लिया करता, इंडिया जीके की रुआ क्लास में मैं सीईटी वाला बैच का मैं गेड़ा करता, और उसका मैंने स्पेशल करवा रखा था, पूरा अच्छी डाल समझाया था। अक्षांश किस्ती बोल रहे हैं, देशांतर किस्ती बोल रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश जो लेटी हुई रेखा होती है इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, लंबी लंबी रेखा होती है लॉन्गिट्यूड बोल रहे हैं, लॉन्ग लंबी लंबी 0 डिग्री देशांतर हुआ है, स्पेशल करवाया था। ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे ठीक भी करके आए हैं। ठीक है, एक पर्सन आ रहा था, एक और था छऊ नृत्य, स्पेशल बताया मैं छाया कहां पर, गाल के ऊपर पड़ती पश्चिम बंगाल। मतलब बहुत पर्सन थे जो इंडिया जीके के जो एसएससी लेवल के पर्सन थे। ठीक है, और अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आपको नहीं आता मिलेगा अगर आपने एसएससी लेवल की तैयारी नहीं करी। ठीक है, एक बेंगलोर वाला भी आ रहा था, बेंगलोर के अंदर वो जलवायु कोपेन वाला भी करवाया है। ठीक है, तो ये 4-5 पर्सन थे इंडिया जीके के 10 में से, बाकी 2-3 तो करंट कह रहे थे, हरित राजधानी, ग्रीन राजधानी कौन सी थे, 1-2 और थे। ठीक है, लेकिन जो थे नॉर्मल जो आते हैं सिलेबस के अंदर से वो मैंने करवा रखे थे।
इसी बात कौन थी भाई, करवा कौन रखे, जो नू थे भाई जमाए वो दे रखे थे भैया राजधानी कौन सी है, वो कौन सा, वो चीज नहीं करवा रखी थी, क्योंकि वो नॉर्मल जनरल नॉलेज के पर्सन हो तो वो कौन ही थी भाई, उसका मैं नो कहता भी कौन क्रेडिट नो भी कौन लेता भाई, मन्ना करवाए नो कौन थे भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यो तारा एग्जाम पैटर्न रहेगा। ठीक है जी, अब तैयारी कैसे करें जी और कहां से करें जी, तैयारी का भी तरीका बताता हूं भाई। यो है भाई अपना ऐप जॉब्स टारगेट का नाम तो धरती मिला प्ले स्टोर पर। ठीक है जी, मिल जाएगा, उसने डाउनलोड कर लियो, कर लेंगे जी। उड़ा भाई हरियाणा सीईटी ग्रुप डी का अपना नया बैच काटा है। अच्छा जी, आप भी बैच लगे काट दें यार, कंप्लीट बैच है 2025-26 का, सीईटी ग्रुप सी का भी काट दिया था। ठीक है, इसके फीचर क्या क्या खासियत के बारे ध्यान तो सुनते जाइयो, फिर डिसाइड कर लियो लेना कौन लेना। कंप्लीट थ्योरी प्लस एमसीक्यू, आपको पूरी थ्योरी करवाई जाएगी, विद एमसीक्यू करवाई जाएगा। साइंस के ऊपर आपका विशेष फोकस होगा, साइंस मैं ही करवाऊंगा, टेंशन ना लियो तम। ठीक है, साइंस की तारीफ भड़क जमा मिट हो जाओ, जमा ट्रिक के लिए याद करवा जाओ तम। रेलवे ग्रुप डी पूछ लियो, इतनी बढ़िया डाल साइंस गुटवा रखी है। ठीक है, सीईटी ग्रुप सी का जिन्ना बैच लिया तो नहीं बेरा फिजिक्स और बायोलॉजी करवाई थी पूरी। ठीक है, ठीक है जी, एंड रिटन तारती नोट्स मिलेंगे। अब की बार खास बात क्या होगी, जो तारती इंडिया जिक के जो मैंने तारती सीईटी ग्रुप सी वाला बैच का मैं करवाई थी ना, वो मैंने तारती करवाई थी नॉर्मल एचएसएससी लेवल की। अब की बार थोड़ी इंडिया जिक के भी आप ये हाई लेवल की करके चलाएंगे, और जो आपका सीईटी ग्रुप सी वाला बैच था उसके अंदर इंडिया जिक के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल नहीं थे। अब की बार जो आपका बैच है ये आपका ग्रुप डी वाला, इसके अंदर जो इंडिया जिक के भाई वो मैं करवाऊंगा एसएससी लेवल की। कौन से लेवल की, एसएससी लेवल की, और इंडिया जीके के आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे भाई। ठीक है, इंडिया जीके के आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बकायदा भाई। आप जैसे क्लास के अंदर थ्योरी की क्लास लगाओ, उसके बाद आप उसका प्रिंट निकलवाओ और आराम से पढ़ो, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। साथ में आपको हरियाणा जीके के भी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे भाई। ठीक है जी, यह भी बहुत अच्छी खासियत है, दोनों के आपको हैंड रिटन नोट्स मिले, प्रिंट निकलवा आराम से पढ़ो। मेंटरशिप मिलेगी भाई आपको डेली सुबह मतलब कि 6 बजे तारा बैच का मैं एक पीडीएफ पढ़ जाएगी टारगेट आएगी भाई। जैसे मान लिया आज तमने मैथ की या क्लास पढ़नी है, प्रैक्टिस शीट का मतलब इतने % प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मैथ की क्लास आप ही करवाया कराएंगे बैच का मैं, तो मैथ का मैं क्या है, जैसे आपका जो भी चैप्टर होगा ना, जैसे चैप्टर पूरा मान लिया, पहला चैप्टर मान लिया मैंने रेशो चैप्टर करवा दिया। ठीक है, अनुपात वाला, तो रेशो चैप्टर ना, रेशो चैप्टर पूरा होंगी उसकी एक प्रैक्टिस शीट डलेगी बैच का मैं। जैसे जो भी अभी एचएसएससी के पर्सन पूछे गए हैं ग्रुप सी का मैं, या जो भी पिछले एग्जाम का मैं, या जो भी एसएससी लेवल के सेंटर लेवल के भी जो पर्सन है, उसकी एक शीट बना के दे देंगे 70-80% आगे, उसका प्रिंट निकलवा लिया और उसकी प्रैक्टिस कर लियो। मतलब इस मेंटरशिप का फायदा ये होगा, तारती डेली के डेली नो एक जैसे होमवर्क को मिला कर स्कूल में तारती मिला करता, डायरी का मैं तम लिख के लिया करते भैया यह चीज घर जाएगी करनी है, तो नो तारती के डेली का होमवर्क मिल जाए, तारती डेली के नो टारगेट मिल जाए, हाँ भाई मना आज यह चीज पढ़नी है। ठीक है जी, अब की बार एक और खास बात क्या है, इंग्लिश आपकी अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल की करवाई जाए, मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपकी इंग्लिश करवाई जाएगी। ठीक है, एक आपको नए अध्यापक हैं वो आपको एक इंग्लिश पढ़ाएंगे, देखना आप क्लास लगा के आपको मजा आएगा। ठीक है जी, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों टाइप से आपकी क्लासेस डलेंगी। ठीक है, एसएससी लेवल की मैथ और रीजनिंग करवाई जाएगी, क्योंकि अब की बार आपने देखा हुआ एसएससी लेवल का मैथ पूछा गया था, मतलब एसएससी लेवल का मतलब कौन कहता मैं तारती सीजीएल लेवल का मैथ करवाऊंगा है, उसका मतलब ये है भाई एक मॉडरेट लेवल का मैथ करवाएंगे, ना तो जमा 0 लेवल का कि भाई पेपर का मैं फंसे ही नहीं, ना ऐसा हाई लेवल का भाई जो तारा दिमाग है पागल कर, क्योंकि भी इतना टाइम भी को नहीं अपना दौरा टाइम नो मान के चलो 2-2.5 महीने हैं, 2-2.5 महीना का मैं एसएससी वाला वो हाई लेवल वाला मैथ हो को नहीं होगा भाई, सीजीएल वाला एक मॉडरेट लेवल वाला मैथ करवा देंगे, हर एक चैप्टर का इतना करवा देंगे तारा पेपर का मैं फंस जा आराम था। ठीक है, अगली चीज भाई 20 मॉक टेस्ट भी तारती बैच का गेल फ्री मिलेंगे। मतलब अभी जो एचएसएससी के जो पेपर है ना सीईटी ग्रुप सी के चारों पेपर विद आंसर की विद सॉल्यूशन तारती बैच का मैं है, मतलब कि नहीं मॉक टेस्ट की फॉर्म में डाल दे, बताऊं उसकी अटेम्प्ट करके देख सको। ठीक है जी, इसकी क्या कुछ प्राइस रहेगा 750 ना जी ना, इसके ऊपर डिस्काउंट कर दिया, कैपिटल अक्षर का मैं CET 60 कोड लगा दियो भाई, कैपिटल अक्षर का मैं बड़े अक्षर में CET 60 कोड लगा दियो। ठीक है, और यो ऑफर मिला तारती डिस्काउंट मिल जाएगा, ऑफर मिलेगा तारती 4 तारीख के रात के 12 बजे लग, 4 अगस्त के रात के 12 बजे लग का यो तारा ऑफर रहेगा। ठीक है, उसके बाद तारीख 5 तारीख यानी मंगलवार से तारीख क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी भाई। ठीक है, 5 अगस्त मंगलवार से भाई तारी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग सारी क्लासेस। ठीक है, मैथ भी तारा नए सिरे से करवाया जाएगा, इंग्लिश भी नए सिरे से करवाई जाएगी, इंडिया जीके भी आपकी नए सिरे से करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है सिर्फ आपका ये समझो भाई ये आपको कम रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, 700 से भी कम प्राइस के अंदर मिलेगा आपको 4 तारीख की रात के 12 बजे लगा। अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से प्ले स्टोर पर, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी बैच की, जब भी आप लोगे उससे 1 साल तक बैच आपका वैलिड रहेगा। तो जो भी अभी आपको रिजल्ट भी दिखा
आता हूँ भाई, इबनू पूछोगे जी तारा पाछला बैच में तो किसी वाकई में नंबर आया भाई, बहुत बड़ा का नंबर आया। टेलीग्राम का मैं स्क्रीनशॉट गेट रखें, कई जने का चुल माची रहा कर दी, स्क्रीनशॉट नहीं डालते टेलीग्राम के अंदर तो डाल रखें भाई, चेकआउट मार सको आप लोग, ठीक है। और इसके अलावा नू को ने गेड़े हुए हमना भाई 27 तारीख की मॉर्निंग जो आसान शिफ्ट थी उसमें तक ऐड रखे ना, 26 साल के भी धमाके, 27 साल के भी धमाके देख भी लो। यो देख लो सन्नी राठी भाई है बनू भी कौन भाई, कदे तमनो मानो बनू है, तो आप चेक कर सको, बहुत पुराने साथ समय से जुड़े हुआ। 21 मई के भी मैसेज आए हुए हैं, 23 मई भी, अभी 1 अगस्त को आया है। सर मेरे 70 है फोर्थ शिफ्ट में, फोर्थ शिफ्ट का मतलब समझो 27 की जो इवनिंग शिफ्ट है जो कि इजी में नहीं आती, 27 की मॉर्निंग इजी थी, 27 की इवनिंग हार्ड में आती है, अपना बेरा भी होगा, 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग, जिसके अंदर आपको पता 4 से 5 नंबर बढ़ने की संभावना है, ठीक है। इसके इस हार्ड शिफ्ट का में भी 70 है। और भाई साहब नु का है कि भाई कंप्यूटर का डिप्लोमा है बनवा लोगे मंडी सुपरवाइजर के लिए। जो कई बच्चे खुश हो रहे हैं, मान लिया 27 की मॉर्निंग का में किसी का है और वो 80 नंबर ले खुश हो रहे, तो 80 में तो खुश होना, इसका मैं नंबर कटेंगे तारे, ठीक है। 80 वाले के बेरा 75 बाजार के बेरा 70 पे पड़ जाए, उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं भाई कितना पे पड़ा है, लेकिन वो कटने हैं, ठीक है। 2 भी कट चुका है, 5 भी कट चुका, 7 भी कट, कितने भी कट चुका, लेकिन नो है भाई तामी 70 वाला बच्चा था पीछा है हो इस तागा कौन था, ठीक है। नुए एक और बच्चा है, यो भी उससे का मैं था EWS फोर्थ शिफ्ट में 69 बन रहे हैं सर। सबसे पहले तो धन्यवाद हरियाणा जी की, हिंदी और करंट अफेयर तीनों आपके बैच से की है मैंने। सर मेंस में जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आएंगे उनके बारे में भी वीडियो बना दो, और आप कब पढ़ाओगे उन्हें बैच पर या अलग से बैच निकालोगे वो भी बता देना। एंड सर ग्रुप डी के लिए जो CET प्री में किया है यही रिवाइज करें या बस साइंस एक्स्ट्रा कर लें, मतलब इस टाइप से भी बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के साथियों के मैसेज आती है। मैं सारे आड़ कुकर दिखाऊं धरती, टेलीग्राम का मैं डाल दूँ नुक्के स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है भाई और जिन्ना बैच लिया है उन साथियों ने मेरा वो साथी भी धरती कमेंट करके बता दें कि हाँ भाई बैच लिया था, बैच में कि में दम था कोन्या था, ठीक है। तो वो साथी भी धरती कमेंट करके बता सके हैं कि भाई तामना लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सारी चीज़ ट्रिक का माध्यम तक करवाई गई थी, हरियाणा जी के हो चाहे इंडिया जी के हो, मतलब एक अच्छे लेवल की चीज़ आपको कराई जाएगी। मैथ के अंदर प्रैक्टिस शीट देने लग रहे हैं, मेंटरशिप देने लग रहे हैं, एंड रिटन नोट्स देने लग रहे हैं, मॉक टेस्ट की सीरीज आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं, बैच लो, बैच के साथ आती फ्री मिला मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी आपको बैच के साथ मिलने लग रही है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। और भाई अपना बढ़िया डाल, अगर किसी को लगे कि हाँ भाई मेरा बेस स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया डाल मेरी तैयारी है, तो वो बैच लेने की ट्राई कर दी। वो अपना नो भाई नॉर्मल रिवीजन मारते रहना यूट्यूब वगैरह से या कहीं और से या अपनी बुकों से, ठीक है, वहां से काम चल जाएगा। लेकिन जो साथी बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल जीरो तैयारी, जिसने नो लगा हाँ भाई लगा हमारा तैयारी करी नंबर कोने पड़ा या किते और बैच ले रखा था उड़ चीज समझ में को नहीं आया कर दी नंबर कोने पड़ा, तो एक बार अपना ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। आपको पता लग जाए, अगर ना पसंद आवे तो भी आप बता सकते हो भाई, ठीक है। तो सहनती राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खान जाओ फटाफट।